नमस्कार और जय श्री कृष्णा अनिकेत जी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। देखिए, मैंने अभी ये जो बातचीत के लिए आपसे निवेदन किया, उसके पीछे कारण ये था कि जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो मैं भी अपनी पीड़ा आपके साथ बांट रहा था और आप भी इस संदर्भ में कुछ पढ़ सुन चुके थे। और तो मुझे लगा हमें ये बात करके देखना चाहिए कि ये आमिर खान के पुत्र को लॉन्च करने के लिए इतने विवादित विषय को क्यों लिया जाता है। और इस फिल्म के बारे में बहुत सारे वैष्णव भी पूरा अच्छी तरह से नहीं जानते। हम पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि न तो आपने फिल्म देखी न मैंने देखी। फिर भी हमने ये जो आचार्य वर हैं, गोविंद राय जी महाराज, इनके द्वारा जो बात इस फिल्म के बारे में कही वो भी सुना और पढ़ा भी है आपने भी और मैंने भी। तो पहले मोटा मोटी आप बताइए, जब आपने इस फिल्म के बारे में सुना, आपके कुछ मित्रों ने ये फिल्म देखी आपके कहने पर ताकि वो आपको बताएं कि ये फिल्म क्या है, तो मोटा मोटी बताइए। नहीं, मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि मुझे बताएं। मैं जानना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैंने काफी पढ़ लिया था इसके बारे में। पर मोटी मोटी फिल्म एक 1862 के केस पे आधारित है, जिसमें कोई कृष्णदास मुलजी करके कोई वैष्णव हुए, जिन्होंने सत्य प्रकाश करके अपनी एक पब्लिकेशन में पुष्टि मार्ग पे अटैक करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें मुख्य आधार ये था कि पुष्टि मार्ग एक ऐसा डिग्रेडेड सेक्ट है जो वेयर मैन ऑफर्स देयर वुमेन टू द वल्लभ संप्रदाय आचार्य। आचार्य। ये इतना अपने आप में इतना प्रोवोकेटिव है, क्योंकि हम जिस जिस परंपरा की बात कर रहे हैं वो हमने जी है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं उसको। तो अपने आप में पढ़ के ही जो एक देखिए, मैं बीच बीच में कभी कभी मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हम इस तरह का माइंड सेट लेके जाते हैं कि भाई किचन में चप्पल लेके नहीं जाना है, पूजा घर हाँ, में चप्पल लेके नहीं जाना। ये तो उससे मतलब कई गुना ज्यादा एक ये जो बात आपने कही है एक दो लाइन में, ये मतलब ऐसे जैसे विस्फोट हो जाए अंदर आपकी जो श्रद्धा है और जो भावना है। और चूंकि आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जिस तरह इन्होंने स्टैब्लिश, अब आप 1862 के एक केस को जो कि उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था और ब्रिटिश जो कोर्ट है, जो कि आपने भी एक जगह अपने लेख में लिखा है कि वो भगत सिंह के खिलाफ केस जो करके और उनको फांसी की सजा दे देती है, उसको आप आधार बना के ऐसी फिल्म की रचना करते हो कि जो ब्रिटिश काल में जिसको उन्होंने सही मान लिया था, आप कहीं ना कहीं उसको सही ठहरा देते हो। मतलब ये क्या बात है? एक सीधा सा सवाल है, आर और वर ब्रिटिशर्स हैव एनी गुडविल टुवर्ड्स हिंदुइज्म? नो। क्या उनको हमारे सोसाइटी अच्छी लगती थी, या क्या वो डिसमेंटल करना चाहते थे? वही डिवाइड एंड रूल तो उन्हीं का दिया हुआ है जो आज भी चल रहा है। लेकिन इस मानसिकता के लोगों ने यदि पुष्टि मार्ग या उस अच्छा पुष्टि मार्ग 1860s में तो अपने चरम पे था, जितना हमने पढ़ा है सुना है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि कोई सनातन धर्म का कोई वर्ग है जो इतना अच्छा कर रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने श्रद्धा वाले लोग हैं, इतने सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। ब्रिटिशर्स को वो चीज क्यों पसंद आएगी? वो तो पूरी कोशिश करेंगे तोड़ दो इसको। देखिए, इस बारे में आते हुए मैं फिर से आपका ये क्या कहते हैं इंटरप्ट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको पुष्टि मार्गीय परंपरा के बारे में कुछ बनाना है तो उसमें कितना उदात्त है, कितना सौंदर्य प्रदान है, कितना श्रृंगार प्रदान है, कितना हवेली संगीत को लेके समृद्ध रचनाएं जो भक्त कवि हुए हैं उनकी भी उसमें है। मतलब आप कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो यार, आपको ये मतलब कहना है क्या? मतलब ये जैसे आज मूवीज की बात करते हैं कि ये एक यूनिवर्स बन जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। अरे ये तो 550 साल पहले बन गया। आप सोचो, महाप्रभु जी ने जो ये पद्धति शुरू की, सेवा जिसमें सुबह से शाम तक, रात तक आपके जीवन में आपने भक्ति उतार ली, उसको एक्सप्रेस कैसे किया? हवेली संगीत के थ्रू, खाने के थ्रू। हमारी जितने भी सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, पूरी भक्ति में लगा दी। तो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि अपनी अपनी इंद्रियों का दमन करो, हैव सेंस कंट्रोल, ऐसा भी नहीं है। सेंस दिए भगवान ने, यूज करो और भक्ति में लगा दो। इससे अच्छा प्रैक्टिकल वे मुझे समझ नहीं आता। पर अगर उनको मूवी बनानी थी तो एक बार वैष्णवों से कंसल्ट कर लेते, एक बार जो आचार्य हैं उनसे पूछ ही लेते
कि भाई ये है, हमको मूवी बनानी है, बना ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब लेके बैठे थे अपना कि एजेंडा जो भी है इनका एजेंडा, कि हम तो बनाएंगे और करेंगे। आई डोंट थिंक ये लोग सोचते हैं कि, या शायद ये लोग सोचते हैं कि हाउ बैडली इट विल इम्पैक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और इट हैज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, विल इट, वी डोंट नो। जब इसमें एक सवाल और आ जाता है, ये जो फिल्म है वो उस समय के आचार्य यदुनाथ जी के चरित्र को एक विलेन की तरह प्रस्तुत कर भी रही है, और वो एक चरण सेवा नाम से, जैसे हम ये देखिए, अच्छे अच्छे शब्द जो बड़े पवित्रता को संकेत करने वाले हैं, उनको आप कैसे वो कीचड़ में उस पर लगा दो। ये अगर ऐसा किसी ने ऐसा अपभ्रंश कह दो, विकृति जैसा कहीं व्यक्त किया है, आप उसी को लेके 200 साल के बाद में आप वही संदर्भ लाके, और चरण सेवा से लेके उन्होंने चरित्रहीनता की जो सीमा हो सकती है उसको लांघने वाला एक संदर्भ है, उसको आज आप क्यों समाज के सामने लेके आते हो? मतलब आप सोचिए कि पुष्टि मार्ग से जनरली लोगों को शिकायत रहती है, पहले रहती थी, बहुत पहले, आज से मतलब दादी परदादी परदादा 4th जनरेशन के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, मतलब लोगों की कहानियां की लोग परेशान थे पुष्टि मार्गीय वैष्णवों से। परेशान इसलिए थे क्योंकि वो इतने कट्टर थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, छूत, ये प्योरिटी की आप जब अपरस में तो छूना नहीं है, जैसा आपने कहा कि चप्पल लेके किचन में नहीं जाना है, हाथ धो के झूठे हाथ नहीं, इस चीज पुष्टि मार्गी वैष्णव इस चीज के लिए बदनाम थे। ये तो एक कंप्लीटली दूसरी साइड ले गए। मैं बदनाम शब्द को मैं थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, मतलब इसको लेकर जो लोग क्रिटिसाइज करते थे वो इस चीज के लिए करते थे, जी 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 ना कि उस चीज के लिए जो मूवी में दिखाई गई है। दैट इज फार अपार्ट, वो तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। लाइक जो क्रिटिसाइज करते हैं वो भी इमेजिन नहीं कर सकते। हम्म। तो ये जब फिल्म आती है ऐसी, आ, और उसका विरोध होता है, वो भी उसके हित में ही चला जाता है, क्योंकि लोग जिज्ञासावश वो फिल्म देखना की कोशिश करते हैं या देखते हैं कुछ लोग। अच्छा, और जिज्ञासा बस देख भी ली तर्क वितर्क के हिसाब से कि भाई क्या है ऐसा, चलो ठीक है, पर उसके बाद आके समझाना कि नहीं, मूवी में ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मूवी में जो है एक व्यक्ति विशेष के बारे में मूवी है, संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं इससे। बिल्कुल, व्यक्ति उसी का संप्रदाय का ही तो आचार्य है जिसको आप लेकर सारी है, बात। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक तो चलो जिन लोगों ने फिल्म बना दी, उनका जो भी एजेंडा रहा, और वो लोग जिन्होंने फिल्म देख ली, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं। फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मूवी बहुत ही अच्छी होनी, चलो ठीक है, आपकी तो मानसिकता अलग ही है, चलो आप जानकार भी नहीं हो तो चलो आपके कोई पॉइंट्स नहीं कटे। पर मुद्दा वहां आता है जहाँ लोग जानकार हैं, जिनके घर में सेवा होती आ रही है, वो ये मूवी देख के समझाते हैं कि नहीं नहीं, व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, ये कैसे वैष्णव। तो एक तरीके से अच्छा है, पता तो चला लोगों की मानसिकता क्या है। देखिए, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा जहां पर लोगों की मानसिकता के बारे में बात करें। हम अभी फिल्म के कथ्य और फिल्म किस तरह की बनाई जाए उसके बारे में जो कुछ चयन करते हैं, वो क्या कोई आपको लगता है एजेंडा ड्रिवन है, या आपको लगता है भाई वो एकदम उनको इसी तरह की क्रिएटिविटी आती है? और ये नेटफ्लिक्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो सनातन विरोधी होंगे या वो अधिक प्रश्रय देता है, जो कि दृश्य तो ऐसे दिखते हैं जो आपकी परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो आप उससे ऐसे आइडेंटिफाई करते हो, और जो लोग उसकी तारीफ करते हैं वो भी क्या है, क्योंकि इन्होंने जो सेट बनाए होते हैं, जो वेशभूषा रखी होती है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसमें आप अपनी झलक देकर उसको अपने जैसा समझ लेते हो। लेकिन उसका जो मूल कथ्य है वो आपकी जड़ों के ऊपर आघात कर रहा है, ये हम में से कई लोग ठीक से शायद समझ नहीं पाते। तो ये दो पक्ष हो गए अनिकेत जी, एक लोगों की प्रतिक्रिया, एक आचार्य वर्ग जिस प्रकार से इसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, ये दृश्य तो सुंदर है, लेकिन इसका जो मूल भाव है वो तो निश्चित रूप से कहीं से भी उसकी सराहना नहीं की जा सकती। तो मैं समझूंगा कि ये जो क्रिएटिविटी है उसका दुरुपयोग है एक स्तर पर, क्योंकि ये सारे दृश्य सुंदर लग रहे हैं, तो कोई भी सिर्फ ये देखेगा वो समझ भी नहीं पाएगा कि इस फिल्म में
जैसे मैंने वहां पर उस दृश्य भी हटा लिया जहाँ वो उस तरफ ले जा रहे थे। पर हाँ मतलब मैं थोड़ा सा और ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो आपको अपनी इंद्रियों पर संयम करके या उनको इस तरह से संयोजित करने और प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है कि आप उसको लेके अपने भीतर की पावनता का अनुसंधान कर पाओ, आप अपने भीतर का जो एक उन्नत तत्व है उसके साथ जुड़ सको, और उसके लिए एक इतना सुंदर पथ है, पुष्टि पथ, जो पुष्टि मार्ग जिसे हम कहें, आप उसको लेकर मतलब ये आप यूँ कहेंगे कि बहुत चतुराई के साथ में जो हम बात करें ना, है तो क्रिएटिविटी इसमें, उसको तो हम नहीं नकारेंगे कि भाई क्रिएटिव तो ये मीडियम है ही है, इसके अपने चैलेंजेस हैं, एक्टर्स अपना काम करते हैं, डायरेक्टर वगैरह वगैरह, ये सारा जो संयोजन होता है कि किस तरह का वो फिल्म का लुक होगा, आई मीन इट इट इज, लेकिन ये होता है, देखिए मैं थोड़ा भाषण सा दे गया, लेकिन अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि अनिकेत जी, आपको ये देखना होता है कि आपने सीढ़ी किस तरफ लगा रखी है, मतलब आप ऊपर से चढ़ रहे हो मगर आपने सीढ़ी उस घर में लगा रखी है जो शत्रु का घर है, तो आप हाँ। गलत जगह पर पहुंच जाओगे ना ऐसा। वही जैसे कहा जाता है कि चोरी या चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए, शैतानी करने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी तो है ही। सेट्स अच्छे लग रहे हैं मूवी में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे वो डैमेज करेगी समाज को, कैसे वो पुष्टि मार्ग को डैमेज कर रही है, दैट इज शेमफुल। तो अब ये होता है कि प्रतिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, तो उसमें कुछ बातें जो हो सकती हैं वो हुई, मतलब आप अदालत में जा सकते हो, आपने वो किया, पर फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और थोड़े समय के लिए स्टे आया था कि नेटफ्लिक्स इसको नहीं दिखा, लेकिन और ये तो देखिए, वो स्टे तो ऐसा आया था कि आपको खुश कर दिया कि देखो तुम्हारी बात रख ली, 4 दिन के लिए हमने मूवी रिलीज नहीं करने हाँ हाँ दी। हाँ, और तो ये ये ग्लोबल, तो बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ये मूवी हम देखेंगे और फिर डिटरमाइन करेंगे कि कुछ हुआ है कि नहीं। अगर आई थिंक मूवी ने लीगली अपने आप को पूरा कवर किया है। एंड में 15 सेकंड के लिए एक बता दिया कि भी वैष्णव समाज तो आज भी प्रफुल्लित है, चल रहा है, ये एक व्यक्ति विशेष को लेके है, हम संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आखिरी के 15 सेकंड में ये एक डिस्क्लेमर डाल दिया। उससे क्या फर्क पड़ गया मुझे समझ नहीं आया। तो लीगली, बेसिकली उन्होंने लीगली अपने आप को कवर कर लिया। कोर्ट ने कह दिया लीगल दायरे में रह के कि हाँ मूवी में कुछ गलत नहीं है। पर वो वैष्णव जिसने ब्रह्म संबंध देखा है, लिया है, चरण सेवा की है, और चरण सेवा ऐसा कोई पुष्टि मार्ग की चीज नहीं है। आप विवेकानंद जी की ये लेख पढ़ेंगे, उसमें कितनी बार उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने गुरु की चरण सेवा करते वक्त कई बार रो पड़ते थे कि मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए। चरण सेवा हमारे खाली पुष्टि मार्ग की बात नहीं, चरण सेवा तो हमारे समाज में रही है, पता नहीं कब से, आदिकाल से। पर देखिए, ये पर देखिए, पर देखिए अब पर अब इस मूवी ने उसको एकदम गलत मीनिंग दे दिया। नहीं कह रही है, देखिए ऐसा चरण सेवा शब्द थोड़ा ऐसा है कि और अधिक मुझे लगता है गरिमा में लगता है, पर आपने और मैंने भी अपने घरों में अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना, तो बेसिकली ये प्रणाम करना है मतलब आदर व्यक्त करने के लिए, तो भारतीय परंपरा है, ये सनातन परंपरा में ये संस्कार जो है आपको विनयी भी बनाता है। और वो फिर कई लोग बाद में इसका शोध करते हैं कि भाई आपने चरण पर स्पर्श किया तो आप झुके हो, तो एक विनयी होने के साथ साथ उनका जो आशीर्वाद है वो भी आपके अंदर एक इस प्रकार के संस्कार लाता है जो आपको एक अच्छा मनुष्य बनाने में सहायक होता है। तो ये सब बातें तो है ही है, और गुरु के चरण दबाना तो शिष्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो ये इस प्रथा को भी आप उसको लांछित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की है, पर मैं वापस थोड़ा बैक ट्रैक कर रहा हूँ, जो प्रश्न मैं आपसे पहले कर रहा था, आप क्या सोचते हो कि मैं अपना जो ये मेरे पास एक संपदा है क्रिएटिविटी की, रिसोर्सेस की, ये क्रिएटिव टीम को इकट्ठा करने की मेरे पास कैपेसिटी है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक सरल ढंग ढूंढ लेता हूँ, या मेरा कोई उत्तरदायित्व भी है समाज के प्रति, या जिन लोगों को ये हर्ट कर सकती है उसके प्रति? ये सोच जो है, ये सिर्फ कानून से नहीं आ सकती है मुझे लगता है। इसके लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, या कि ये फ़िल्म कहीं न कहीं हमें प्रेरित करती है कि ये डायलॉग जो है,
apart from following the practices which helps you, जो आपको मदद करते हैं कि आप ईश्वरानुभूति के लिए अपने को वो पात्रता अपनी बढ़ाओ। उसके अलावा ना एक जागरूकता बढ़ाने वाला भी एक भूमिका है हमारी, जिसकी तरफ हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते रहे, और शायद आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये भी एक उत्तरदायित्व के रूप में उभर कर आता है ऐसी फ़िल्मों से। पर सही में उत्तरदायित्व है क्या? ये पहली पिक्चर तो नहीं है जिसने सनातन धर्म के बारे में ऐसा कुछ कहा है। हुँ। तो उत्तरदायित्व तो शायद नहीं है। अगर या तो ये प्रॉफिट ड्रिवन है या एजेंडा ड्रिवन है। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों में से जो इससे प्रभावित होते हैं या अपने आप को कहीं आघात हुआ है ऐसा महसूस करते हैं, उन लोगों के उत्तरदायित्व की बात। यानी ये तो अपना काम जैसे भी कर रहे हैं। अब कानून अपना काम जितनी सीमा तक कर रहा है वो कर रहा है। देखिए, या तो ऐसा होता है कि उनको डर लगेगा कि तोड़-फोड़ हो जाएगी, हमारे ऊपर हमले हो जाएँगे। वैसे हिंदू शांति प्रिय सचमुच में है, मतलब वो देखते हैं ठीक, बिकॉज़ हमारे अंदर कहीं न कहीं है कि आपका वन ऑन वन रिलेशनशिप है भगवान से, जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता है। मेरे को लगता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी समझ से है भगवान, है ना? तो इसलिए क्या होता है कि हम कहते हैं ये पागल है और इसने कह दिया उससे क्या होता है? सो दैट इज़ वन साइड। बट जब हम कलेक्टिव देख रहे हैं तो अब ये जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो एक्टिविज्म कह दो उसको, या हाँ, ये आपकी बात सही है। ये फिर लॉन्ग टर्म नैरेटिव बिल्डिंग में ये भूमिका निभाती है, ऐसी चीजें। बुक्स हुई, आर्ट हुआ, फिल्में हुई, और ये हानिकारक तो है इन फ्यूचर। अगर कोई मार्गदर्शन ढंग से ना मिले तो फिर ये इस टाइप की मूवीज मार्गदर्शन करती है। हाँ, हाँ। अरे वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है उनके लिए। हाँ। वो डैमेजिंग है। जो दूसरा क्या है कि अभी हम जिस युग में आ गए हैं, तो ये ग्लोबल थिएटर में रिलीज हुए भाई नेटफ्लिक्स। मैं अपने घर में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कोई किसी भी देश में बैठा हुआ देख सकता है ना। और वो मेरे बारे में, यानी भारत के बारे में या सनातन परंपरा के बारे में या पुष्टि मार्ग के बारे में जो उसका प्रथम परिचय होगा, फिर पता चला उस शहर में एक पुष्टि हवेली है, तो वहां से निकलता हुआ देखा ये लोग ऐसे ही होंगे। मतलब ये तो कहीं ना कहीं है ना, तो logically आप, हाँ, हाँ, ये वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, पहली आई एम सरप्राइज कि इतने हिंदू हैं पर अच्छा कितने ही लोग हैं जिनको पता है घर में सेवा होती है, पर किसी को नहीं पता कि इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। इस मूवी के थ्रू बहुत लोगों को पता चला कि अच्छा पुष्टि मार्ग करके कोई चीज है, एंड देन दे कोरिलेट कि अरे हाँ लेकिन हमारे यहाँ इधर हवेली है, ये वही तो है। तो एक तो जागरूकता फैलाई, वो तो अच्छी बात है, पर इतनी गलत तरीके से फैलाई। और फिर लोगों ने हाँ, मैं आपको इंटरव्यू लेकर आप मुझे गलत समझ, मैं वो जागरूकता नहीं फैला रहे, जागरूकता हम बढ़ाने की हमारी आवश्यकता है। जो नहीं, मैं बात समझ गया आपकी। मैं कह रहा हूँ कि इस मूवी के माध्यम से लोग जागरूक तो हुए लेकिन गलत वे में हुए। अब उसके अगेंस्ट में या तो हम कुछ नहीं करें जो हमारा डिफॉल्ट मोड है, हाँ, और कुछ करें तो आई थिंक हम कर रहे हैं जो बेस्ट अपनी कैपेसिटी में हम कर सकते हैं, कि वही लोगों को ढंग से बताया जाए कि ये बेसलेस है। लाइक ये हमारे विचारों में दूर दूर तक ढूंढे तो भी नहीं मिलता जो इस मूवी में दिखाया है। देखिए, मैं पहले थोड़ा भाषण मोड में जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। ऐसा है कि जी, एक सामान्य मनुष्य है ना, उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का एक जो प्रमुख घटक है वो ये भी हो जाता है कि मैं को गलत समझ लिया। जैसे आप देखो किसी बच्चे को आगे तू मूर्ख है क्या, मूर्ख सुनना उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको पता है मैं मूर्ख नहीं हूँ, या तो बिल्कुल सही बात ये हुई कि आपको गलत समझ लिया। तो एक व्यक्ति रूप में आपको कोई गलत समझ लेता है तो आपको एकदम ये छटपटाहट होती है ना कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ यार, तू गलत समझ रहा है, फिर आप कोशिश करते हो। इसी प्रकार से जब एक समूह रूप में, जो एक सामूहिक ढंग से आप जिस परंपरा का पालन करते हुए अपने सर्वोत्तम लक्ष्य तक पहुंचने में आनंद के साथ बढ़ रहे हो, रसमयता के साथ बढ़ रहे हो, कोई वो पूरा का पूरा ही जो परिवेश है उसको गंदा करने का प्रयत्न करता है, तो ये हमारा एक साझा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम उस नासमझी को दूर करने के लिए सजग रहें, सक्रिय रहें। जो आपने कहा हमारा डिफॉल्ट मोड ये है कि हम लोग उसमें कुछ करते नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है या खराब बात है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि ये हमारा डिफॉल्ट मोड है, हम ज्यादा कुछ करते नहीं है। देखिए, आपने जो कहा है तो अच्छी बात है कि बुरी है, वो
मैं यूँ कहूँगा हम इसको शायद अच्छा मानते हैं और मैं बताता हूँ कि जस्टिफिकेशन इसका क्या है अच्छा मानने का, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को अच्छी दिशा के लिए बचाए रखना चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक एडिशनल उत्तरदायित्व जैसा हमारे सामने चुनौती के रूप में लाकर रख दिया गया है, जिसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अभी ये मैं जी, 100% एग्री, जी। 100% एग्री। तो वर्ल्ड वाइड लगभग 2 से 2.5 करोड़ पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, और उनमें से मैं कहूँगा कि बहुत लोग सीरियस भी हैं जो बराबर जय के टच में रहते हैं। हुँ, अगर मैं जो इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं हूँ उसको भी छटपटाहट हो रही है, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि पूरे पूरे वैष्णव समाज में कितनी छटपटाहट होगी जब ये देखा कि गुजरात हाईकोर्ट ने खुश करने के लिए 4 दिन का समय उसको दिया, और फिर आने के बाद जब ऑर्डर आया तो विद इन 15-20 मिनट्स इट वाज पब्लिश्ड। हुँ, तो ये एक बड़ा असहाय सा फील होता है कि सही बात। कोई है नहीं यहाँ पे बैक करने के लिए। तो अब फिर जो है हम ही है, हम जैसे बढ़ा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लोग जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं, कई दूसरों से मेरी बातचीत भी हुई, एक एक गुस्से से ज्यादा एक दुख की अनुभूति है। और वो दुख की अनुभूति इसलिए है कि ये इतना पावन मार्ग है, इसमें इतना रस है, आप अपने आनंद में रहते हो, तो इस बारे में कोई सोचता भी नहीं। पर ये तो ऐसा है कि ये लाके इट हैज बीन shoved through our throat और kept in front of our face कि अब इसको अनदेखा करें कैसे। हुँ। देखिए, मैं एक दूसरे संदर्भ की तरफ जा रहा हूँ और इससे सीधा उसका संबंध नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ जो हिंदू समाज है, वो अनदेखी करता रहता है, अपने आप में मगन रहते हुए। आप मुझे क्षमा करें, मैं एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट का है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर जो घाटी में स्थिति हुई थी, तो सब लोग शांतिप्रिय ढंग से रह रहे थे, वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार से उनको जबरन वहाँ से हिंसक रूप से निकलना होगा और उनके कई स्वजन हैं, वो इस प्रकार की अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएँगे। अ, वो स्थिति को हम देखते हुए भी अनदेखा करते रहते हैं, वो एक अलग स्तर की बात हुई। अभी हम ये जो नैरेटिव बिल्डिंग वाली दुनिया है, इसमें हम इसकी अनदेखी करते रहेंगे कि अब चलता है, भगवान ही करेंगे। भगवान हमारे माध्यम से ही करते हैं, इसलिए वो हमारा आँख खोलने का उत्तरदायित्व हमारा हो जाता है। मैं ये हाँ। अधिकाधिक लोगों को ऐसा सोचना होगा और जो-जो जहाँ-जहाँ जिस रूप में समर्थ है, पहले तो अपनी समझ बढ़ाएँ और फिर औरों को भी समझाने का प्रयत्न करें, जो कि सीधी-सीधी चाहे हमारी भूमिका नहीं है, लेकिन वो हमारे दरवाजे पर आ गई है, वो थप-थप कर रही है। ये हाँ, बात हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये इसको मैं कहूँगा अलग स्तर पर सुखद आश्चर्य हुआ कि मैंने बहुत पुष्टि आचार्यों को इस संबंध में खुलकर मुखरित होते हुए देखा। और हालाँकि ये डायरेक्ट अटैक ये शायद पहली फ़िल्म ने किया है। हुँ, ये तो बहरहाल मैं इस बात के लिए आपकी भी सराहना करना चाहूँगा कि आप वैज्ञानिक हैं, अमेरिका में विराजमान हैं और इस परंपरा के संदर्भ में जो मैंने आपसे आग्रह किया कि हम थोड़ी चर्चा करें, ये फ़िल्म से क्या प्रभाव और कैसा, तो आपने इसको स्वीकार किया और मैं इनका भी कृतज्ञता के साथ में बल्कि मैं वल्लभाचार्य जी और जो-जो आचार्य रहे हैं, अनिकेत जी आप सोच कर देखें आप 2 मनुष्यों को एक कार्य करने के लिए आप मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो अगर कहते हैं, तो आपकी टीम आपकी बात को फ़ॉलो करे, उसके लिए कितना कुछ पढ़ते-लिखते हैं आप, फिर भी ऐसा पता लगता है कि प्रॉफ़िट उतना नहीं हो वगैरह। और यहाँ पर आप देखिए ये जो आचार्य है, इनका तप कैसा है, वो एक परंपरा, एक विधान, वो जो निश्चित करते हैं, वो शताब्दियों से चला आता है और लोगों को उसमें आनंद का आंदोलन जैसा हो जाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति की दृष्टि से ब्रह्म संबंध के द्वारा वो जो जो देख पाते हैं वो किसी को पता भी नहीं है कि वो किस आनंद में है। तो हाँ, इनकी जो इनका जो तप, इनका जो त्याग, इनका जो योगदान है, उसके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, उसको लेते हुए मुझे लगता है जो बात मैं कह रहा हूँ, वो हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम उसको संरक्षित रखने में जो कुछ भी एक अ, जो हम योगदान कर सकें, हमें बिल्कुल करना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय मुझे है ही एक नहीं। हाँ, मुझे एक मुझे एक और इमेज याद आ रही है, जो कृष्ण भगवान वो गिरिराज पर्वत अपनी छोटी उँगली पर उठाए हुए थे, तो कहते हैं वो जो ग्वाल बाल थे ना, वो अपनी
लाठी लेके था कि मैं भी उनकी हेल्प कर रहा हूँ, वो भी लगा रहे थे वहां पे। ऐसा है कि मैं मेरे कारण उठा हुआ है, तो कम से कम अपनी ऐसा करें। और हाँ, इसके हम लकड़ी लेके तो जाएं कम से कम। हम तो जाना ही चाहिए, लकड़ी लकड़ी लेके जाना है भाई। ये बात ये है, पर्वत उठाना है, कृष्णा के साथ में, ये बात। और इसी तरह से मुझे याद आया जो गिलहरी राम जी वाले उस संदर्भ में आती, समुद्र पर पुल बनाने के लिए मिट्टी में लौटती, पानी में जाती, मैं अपने हेल्प कर रही है, बना रहे पुल बना रही हूँ। तो हमने भी ये बातचीत करके पुल बनाया। तो बात तो सही है कि जैसे उस वक्त श्री कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था, और हम अक्सर पुष्टि मार्ग में कहते ही रहते हैं कि जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी ठाकुर जी की लीला। तो ठाकुर जी की ये भी हम एक लीला मान सकते हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, वो लाठी लेके जाना हमारा कर्तव्य बनता है, आगे ठाकुर जी की इच्छा। सही है, सही। तो बहुत सारा आपका आभार है। और श्री कृष्ण शरणम मम 3 बार आपके मुखारविंद से और मेरे मुखारविंद से अपने दर्शक जो उसी परंपरा में श्रद्धा रखने वाले विशेष रूप से हैं, सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, उन तक पहुंचाते हुए उसके बाद में हम समापन गिरिराज धरण की जैसे करेंगे। तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री श्री कृष्ण कृष्ण शरणम शरणम मम, मम, श्री श्री कृष्ण कृष्ण शरणम शरणम। मम। गिरिराज धरण की जय जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद।